हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे झारखंड लोक सेवा के द्वारा आयोजित यानी जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 3 के पाठ्यक्रम को। तो प्रश्न पत्र 3 में आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो दो विषय को पढ़ना होता है। एक होता है इतिहास और एक होता है भूगोल। और दोनों से देखें तो 100 नंबर के प्रश्न रहते हैं, यानी टोटल 200 नंबर के प्रश्न, जिसको टोटल विषय को बोला जाता है सामाजिक विज्ञान। तो चलिए इसी पाठ्यक्रम को आज हम लोग देखेंगे कि इतिहास में क्या पढ़ना है और जियोग्राफी में क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर इतिहास में देखिए दोस्तों, तो इतिहास में आपका जो है 3 खंड में बांटा गया है और उसी 3 खंड से इतिहास से प्रश्न रहेंगे। पहला हो जाएगा प्राचीन काल। प्राचीन काल में पढ़ना है आपको सिंधु घाटी की सभ्यता और उसकी उत्पत्ति और पुरातत्व, विस्तार और साहित्यिक कार्य और मुख्य लक्षण। इसके बाद अगला टॉपिक हो जाएगा आर्यों की उत्पत्ति। इसके बाद तीसरा टॉपिक है वैदिक साहित्य की पुरातत्व और स्तरीकरण, यानी पूर्व काल के दौरान समाज। यहाँ पर देखें तो पूर्व काल ऋग्वेदिक काल के दौरान समाज और अर्थव्यवस्था और धर्म को भी पढ़ना है। इसके बाद अगला टॉपिक है लिच्छवी और उनका गणतंत्रात्मक गठन। इसके बाद होता है मगध साम्राज्य का उदय। देखिए सीक्वेंस से दिया हुआ है और यही सब पढ़ना है आपको। मौर्य साम्राज्य के विस्तार। इसके बाद कलिंग युद्ध जो अशोक के द्वारा किया गया था, इसका प्रभाव क्या हुआ, अशोक का धम्म, इसकी विदेश नीति, कला, स्थापत्य और मौर्य काल के दौरान उसका विकास। तो स्थापत्य के दौरान मौर्य काल का क्या विकास हुआ, ये सब चीज़ों को जानना है। इसके बाद अगर पढ़ना है कुषाण। कुषाण में कनिष्क साम्राज्य का विस्तार तथा उसकी धार्मिक नीति, कुषाण काल के दौरान कला, स्थापत्य और साहित्य का विकास। उसी प्रकार गुप्त काल में भी पढ़ना है। गुप्त काल में आपको पढ़ना है कि गुप्त साम्राज्य का विस्तार, गुप्त काल के दौरान भाषा और साहित्य, कला और स्थापत्य का विकास। आगे देखें तो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में क्या पढ़ना है, तो उत्तर भारत के अंतिम हिंदू शासक ये हर्षवर्धन थे, उसको जानना है, तथा उसके काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां, इनके द्वारा जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हुई उनको भी पढ़ना है आपको। इसके बाद चोल। तो चोल में अगर देखें तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में समुद्री गतिविधियां और चोल प्रशासक, कला और साहित्य, यानी चोल के काल में जो उनकी प्रशासन व्यवस्था थी और उनकी कला और साहित्य को भी पढ़ना है। तो इस तरह से देखें तो जो लिमिटेड है, आपको सिलेबस से बाहर एक भी नहीं पढ़ना है दोस्तों। सिलेबस से बाहर प्रश्न भी नहीं रहेगा, क्योंकि सिलेबस इसीलिए दिया जाता है ताकि स्टूडेंट उसका तैयारी उसी हिसाब से करे। यहाँ पर देखें दोस्तों, तो प्राचीन काल में आपको एक पढ़ना है पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। ये हो गया आपका टोटल प्राचीन काल से संबंधित। एक बार देख लें यहाँ से, ये आपको जेपीएससी के जो साइट है दोस्तों, वहाँ से भी मिल जाएगा ये आपको, या मार्केट से आप सिलेबस ले आइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो मध्यकाल में क्या पढ़ना है, तो मध्यकाल में आपको पढ़ना है भारत पर अरबों का आक्रमण। इसके बाद गजनी का भारत पर आक्रमण। इसके बाद दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नीति और सैन्य सुधार। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के काल्पनिक यानी यूटोपिया नीति को पढ़ना है। इसके बाद भारत पर मंगोल आक्रमण। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो धार्मिक आंदोलन जो होता है सूफीवाद और भक्ति आंदोलन, इसको देखना है। इसके बाद आगे देखेंगे तो आपका अगला टॉपिक हो जाता है नई इस्लामिक संस्कृति का आरंभ और भारतीय इस्लामिक स्थापत्य, हिंदू और उर्दू भाषाओं का विकास। इसके बाद मुग़ल काल में आपको क्या पढ़ना है, तो मुग़ल काल के देखें तो पानीपत का प्रथम युद्ध, शेर शाह सूरी की उपलब्धियां पढ़ना है, मुग़ल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण। इसके बाद अकबर के अधीन जागीरदारी और मनसबदारी प्रणाली की स्थापना। फिर अकबर की धार्मिक और राजपूत नीति जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहता है हर एग्जाम में। इसके बाद उसी प्रकार औरंगजेब का, तो औरंगजेब का भी धार्मिक और राजपूत नीतियाँ, मुग़ल स्थापत्य और चित्रकार। इसके बाद मुग़ल काल के दौरान आर्थिक दशाएँ। ये हो गया पूरे मुग़ल काल में। इसके बाद एक टॉपिक मध्यकालीन में आपको पढ़ना है मराठा का उदय, शिवाजी की उपलब्धियाँ, उत्तर की ओर मराठा का विस्तार और उनका पतन। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो जो 4 पार्ट दिया हुआ है, एक पार्ट जो आपका होगा वो झारखंड का हिस्ट्री होता है, और 3 पार्ट जो हो गया यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों पार्ट रहेंगे इतिहास के। तो यहाँ से चारों पार्ट से एक एक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको कोई 2 प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो अगर कोई 2 पार्ट को, यानी हम तो बोलेंगे कम से कम 3 पार्ट को आप करके जाइए,
ताकि 3 में से अगर आप आसानी से 2 तो बन ही जाएगा, एकदम फिक्स है। तो 3 पार्ट आपका एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए एग्जाम में, तभी आप 2 पार्ट को लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप तैयारी करके जाएं। अगर पूरा पार्ट नहीं भी पढ़ पाते हैं तो कम से कम 3 पार्ट को ज़रूर पढ़ें। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो आधुनिक काल में आपको क्या पढ़ना है, तो यूरोपीय बस्तियों की प्रारंभ जो होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन और विकास, ब्रिटिश शक्ति का भारत में सुदृढ़ीकरण, प्लासी और बक्सर का युद्ध, मैसूर पर नियंत्रण और सहायक संधि। इसके बाद व्यापकगत सिद्धांत, यानी व्यापकगत सिद्धांत जिसको हड़प नीति कह सकते हैं दोस्तों, डलहौजी के द्वारा। इसके बाद राज्यगत पद्धति का सिद्धांत। तो ये सब चीज़ों आपको पढ़ना है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका आधुनिक भारत में औपनिवेशिक शासन के प्रति प्रतिरोध, किसान, जनजातीय और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, और साथ में 1857 का विद्रोह भी। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ना है हिंदू समुदाय में समाज सुधार आंदोलन, जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज और भारत का थियोसॉफिकल समाज। उसी प्रकार के मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन भी पढ़ना है, बहावी आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन। इसके बाद अगला है महिलाओं की स्थिति में उठान हेतु संघर्ष, यानी महिलाओं की उत्पत्ति में देखें तो उनके विकास में जो महिलाओं के द्वारा जो संघर्ष किए गए उस पढ़ना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा विवाह एक्ट, तथा यहाँ पर देखें तो उम्र एक्ट, यानी सहमति उम्र एक्ट जो बना था वो पढ़ना है। इसके बाद महिला शिक्षा पर बल, यानी महिलाओं के विकास से संबंधित सारे चीज़ों को यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद अगला है आपका हो जाता है ब्रिटिश शासन के अधीन भू शासन, यानी भू राजस्व शासन यहाँ पर, जिसमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतबाड़ी और मालवाड़ी प्रथाएं को देखना है। इसके बाद 19वीं सदी में अगर बात करें तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, उदारवादी और अतिवादी स्वदेशी आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। इसके बाद देखें तो महात्मा गांधी और जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद भारत का विभाजन और उसके परिणाम, स्वतंत्रता के बाद भारत और देशी राज्यों के भारत में विलय तथा राज्यों की भाषाई अनुमोदन, नेहरू और इंदिरा गांधी के अधीन गुट निरपेक्ष नीति और बांग्लादेश की स्वतंत्रता। तो ये टोटल आपको आधुनिक भारत में पढ़ने हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो चौथा जो टॉपिक होगा आपका झारखंड का होगा, और झारखंड में ज़्यादा नहीं, मात्र 6 टॉपिक पढ़ना है। आदि धर्म अर्थात झारखंड के आदिवासियों की सरना संस्कृति के बारे में। इसके बाद सदान की संकल्पना और नागपुरी भाषा का प्रकटन। इसके बाद झारखंड में जनजातीय विद्रोह और राष्ट्रवादी संघर्ष। इसके बाद बिरसा आंदोलन और टाना भगत आंदोलन और झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन। ये सभी टॉपिक झारखंड के स्टूडेंट अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि जब प्री पढ़ते हैं तो एक टॉपिक ही पूरा झारखंड है, जिसमें आपको पूरे झारखंड के अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर क्वालिफाई कर पाएंगे। उसी प्रकार से 100 नंबर होगा दोस्तों इतिहास के। और यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग आगे भूगोल के, अब भूगोल में भी अगर बात करें तो उसी टाइप से है आपका 100 नंबर के यहाँ से भी प्रश्न रहेंगे, और भूगोल के भी 4 खंड रहेंगे, और 4 खंडों में से आपको 2 खंड का आंसर लिखना होता है, यानी कि 2 प्रश्न रहेंगे, आपको अनिवार्य लिखना है। 4 प्रश्न में से चुन करके कोई दो जो आपको अच्छा लिख सकते हैं, आपको अच्छे से याद हो। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो पहला आपका आता है भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल में इसका सामान्य सिद्धांत को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास और पृथ्वी के अंतराल और वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत, साथ में प्लेट विवर्तनिक, ज्वालामुखी और भूकंप और सुनामी। इसके बाद अगला पढ़ना है आपको चट्टानों के प्रकार और उनकी विशेषताएं। इसके बाद जलीय तथा हिमानी, सूक्ष्म और चूना पत्थर क्षेत्र के स्थलाकृतियों की उत्पत्ति और विशेषताएं। इसके बाद अगला पढ़ना है कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं, अपक्षय, बृहद अपशिष्टन, अपर्दन और निक्षेपण, मृदा का निर्माण, भूदृश्य चक्र, डेविड और फ्रैंक के विचार। इसके बाद वायुमंडल का संगठन, संरचना और स्तरीकरण। इसके बाद सूर्य ताप और पृथ्वी का ऊष्मा बचट। इसके बाद अगली टॉपिक है तापमान का क्षैतिज और लंबवत वितरण और तापमान का प्रतिलोपन। इसके बाद अगला टॉपिक हो जाएगा आपका वायु राशि और वर्ताग्र, उष्ण और शीतोष्ण चक्रवात। इसके बाद देखेंगे ऊष्मा निवाष्पीकरण और संघनन,
ओस, पाला, कुहासा, धुंध, बादल और वर्षा के प्रकार, ये सब वाष्पीकरण से संबंधित चीज़ों को पढ़ना है। इसके बाद ज्वाला ने जलवायु का वर्गीकरण, ज्वाला का वर्गीकरण अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पढ़ना है आपको कोपेन और थार्नेनवेस्ट के जो वर्गीकरण उन्होंने किया है उसके आधार पर। इसके साथ ही हरितगृह प्रभाव पढ़ना है और वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन। तो इसमें से अगर देखें दोस्तों तो आधा टॉपिक आप इसको पढ़ लेंगे ना, तो जो एक लास्ट आपका जो अगर देखें तो लास्ट में आपका जो छठा पेपर होता है तो छठा पेपर में आपको पढ़ना है एनवायरमेंटल यानी पर्यावरण। तो वहाँ पर्यावरण से संबंधित अगर देखेंगे तो यहीं आप पढ़िएगा ज्योग्राफी को, तो आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि इसमें से जितने टॉपिक हैं सभी पर्यावरण टॉपिक में पढ़ने हैं, तो वहाँ पर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, साथ में इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसी प्रकार अगर देखें दोस्तों तो जलवायु का वर्गीकरण बताया है कि क्या पढ़ना है, उसमें कोपेन और थार्नेडाइस। इसके बाद अगला टॉपिक हो जाएगा आपका जल चक्र, महासागरों और समुद्रों में तापमान का वितरण और प्राप्तियाँ, लहर, ज्वार भाटा और धाराएं और महासागरीय तल के ऊंचवत के लक्षण, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों तो भारत का भौतिक और मानव भूगोल पढ़ना है, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है संरचना, ऊंचावत, भू आकृति का विभाग, अपवाह प्रणाली तथा हिमालयी और प्रायद्वीपीय। इसके बाद देखिए दोस्तों तो भारतीय मानसूनी की क्रियाविधि, आगमन, निर्वहन तथा जलवायविक, साथ में इसके जलवायु प्रकार में क्या पढ़ना है कोपेन और ट्रिवर्थ का, साथ में देखना है हरित क्रांति और भारत की प्रमुख फसलों का इसका प्रभाव और खाद्य संकट। इसके बाद प्राकृतिक वनस्पतियों में वनों के प्रकार और वितरण और वन्य जीवन संरक्षण और जीवमंडल रिजर्व। इसके बाद देखिए दोस्तों तो मृदा के प्रमुख प्रकार यानी ICAR का वर्गीकरण, ICAR के द्वारा कितने प्रकार को मृदा का वर्गीकरण किया है, 8 प्रकार को, सभी चीज़ों को पढ़ना है और उनका वितरण और मृदा का अवनमन और संरक्षण। इसके बाद प्राकृतिक प्रकोप यानी बाढ़, सूखा, चक्रवात और भूस्खलन। इसके बाद क्या पढ़ना है दोस्तों तो इसके बाद पढ़ना है ज्वाला, जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व। इसके बाद अगली टॉपिक हो जाएगी आपको वायु, लिंग अनुपात, ग्रामीण एवं नगरीय संगठन। इसके बाद जनसंख्या, वातावरण और विकास। जनसंख्या तो VBI है क्योंकि यहाँ से प्रश्न रहते ही हैं, ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, जो 10 प्रश्न उसमें रहेगा ही एक आध प्रश्न। इसके बाद देखें तो बस्तियों के प्रकार जो हो गया ग्रामीण और नगरीय। इसके बाद नगरीय आकार की और नगरीय बस्तियाँ का क्रियात्मक वर्गीकरण और भारत में मानव बस्तियों की समस्या। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट में आपको पढ़ना है दोस्तों तीसरे खंड में भारत के प्राकृतिक संसाधन विकास और उपयोग। प्राकृतिक संसाधन और विकास में देखना आपका भूमि संसाधन, जिसमें पढ़ना है कि सामान्यतः भू उपयोग यानी भूमि का उपयोग का, कृषि भू उपयोग, प्रमुख फसलों जैसे चावल, गेहूँ, कपास, जूट, गन्ना, रबड़, चाय, कहवा के लिए भौगोलिक दशाएं का वितरण यानी भौगोलिक दशाएं का वितरण। और साथ में यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों कि कौन से राज्य इसमें अव्वल है उत्पादन में, क्योंकि भारत से संबंधित है तो इसे इसको पता होना चाहिए। और साथ में देश भी देख लीजिएगा कि कौन से फसल का उत्पादन किस देश में ज़्यादा होता है और किस मौसम में कौन कौन सा फसल होता है, तो सब चीज़ें आपको पढ़िएगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों तो जल संसाधन में पढ़ना है कि इसकी उपलब्धता, उद्योग और दूसरे उद्देश्यों में इसका प्रयोग। प्लस में देखना है आपको सिंचाई और जल संकट, वर्षा जल की खेती के संरक्षण की विधियाँ, और इसमें देखें तो जल छाजन यानी संभरण और प्रबंधन, साथ में भूमिगत जल का प्रबंधन। इसके बाद देखें अगला टॉपिक है खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज और ऊर्जा संसाधन में देखना है आपको धात्विक खनिज जो होगा दोस्तों यानी कि लोहा X और तांबा, बक्साइड और मैग्नीज को, साथ में अधात्विक खनिज में देखना है पारंपरिक खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इसको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है कि जल, विद्युत और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत यानी को तो सौर, वायु और बायोगैस। इसके बाद D हो जाएगा ऊर्जा के स्रोत, उनका वितरण और संरक्षण। इसके बाद आपको पढ़ना होगा आगे दोस्तों उद्योगों का विकास। उद्योगों के विकास में पढ़ना है उद्योगों के प्रकार, उद्योगों की अवस्थापना के कारक तथा कुछ चयनित उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, सूती वस्त्र, गन्ना और पेट्रोलियम रसायन का वितरण और बदलते प्रतिरूप तथा वेबर के उपयोग पढ़ना है।
तो इसके बाद देखें दोस्तों, तो स्थानीयकरण का सिद्धांत आधुनिक विश्व में इसकी प्रासंगिकता। और अगला टॉपिक हो जाए आपका परिवहन, संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 3 चीज़ें पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या पढ़ना है? परिवहन में तो सड़क, रेल मार्ग और जल मार्ग, प्लस में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार भारत के विश्व व्यापार का बदलता प्रतिरूप। और एक पॉइंट जो है ये झारखंड का रहेगा, झारखंड भूगोल से संबंधित, और उसको भी देखना है। ये चौथा हो जाएगा खंड, जो यहाँ पर झारखंड के विद्यार्थियों के लिए प्लस पॉइंट होता है। भूगर्भिक इतिहास, इसमें भू आकृति, अपवाह, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों और वन तथा कृषि और सिंचाई, प्लस में यहाँ पर आपको देखना है दामोदर और स्वर्ण रेखा घाटी की परियोजनाएं, झारखंड में खनिज संसाधन तथा उसका निष्कर्षण और उपयोग। इसके बाद देखेंगे दोस्तों जनसंख्या में पढ़ना है कि इसका वृद्धि, वितरण, घनत्व तथा जनजातीय जनसंख्या और उनका वितरण, जनजातियों की संख्या और जनजातीय विकास की योजनाएं, उनके रीति रिवाज, संस्कार और त्यौहार आदि। तब जनजातीय पढ़ेंगे तो ऑलरेडी ये सब चीज़ें क्लियर हो जाता है। इसके बाद अगर देखेंगे तो औद्योगिक और नगर विकास, प्रथम उद्योग, लो इस्पात और सीमेंट और कुटीर उद्योग, ये सब चीज़ों को देखना है क्योंकि सबसे पहला उद्योग स्थापित तो झारखंड में ही हुआ था। तो ये सब चीज़ों को जानना है आपको। और यहाँ पर एक देखें तो नगर बस्ती का प्रारूप और प्रदूषण की समस्या। तो प्रदूषण में भी जानते हैं कि यहाँ पर अव्वल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज उद्योग धंधे लगे हैं, इसलिए तो सब चीज़ों को भी जानना है। तो ये टोटल हो गया दोस्तों। तो हमने बुक लिया था, उसी से हमने सिलेबस को देखा है, और आप भी बुक मार्केट से ले लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आप पढ़ने बैठेंगे तो पर डे कम से कम 10 बार सिलेबस को देखना पड़ता है कि आज हमको पढ़ना क्या क्या है, टॉपिक कौन सा टॉपिक छूट रहा है। इससे आपका प्रिपरेशन अच्छा होता है। और ये तो टोटल सिलेबस होगा दोस्तों। तो आप सिलेबस एक ज़रूर मार्केट से लाइए। इसके बाद हम बताएंगे दोस्तों जल्द ही कि कौन बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा पढ़ने के लिए, किन कौन से बुक को पढ़ना चाहिए, और किस किस जो सब्जेक्ट के लिए किस राइटर का बुक उपयोगी होगा मेंस के लिए और प्री दोनों के लिए। तो उसको मैं ज़रूर जल्दी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।